आज आपको मिलाते हैं राजस्थान से चल के रानी और मातृत्व शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्षा या प्रांतीय अधिवेशन विश्व हिंदू महासंघ का जो प्रयागराज में हुआ है वहां से आई हैं यहाँ दर्शन के लिए। जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा, क्या परिवर्तन या इनका उद्देश्य क्या है, जी बताएं। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी विश्व हिंदू महासंघ भारत की पूरी टीम का, जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया। सबसे पहले हम गए थे प्रयागराज, जो कि हमारी प्रथम यज्ञ भूमि है, जहाँ पे ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर कार्य हुआ है हिंदुओं के लिए, क्योंकि आने वाला जो समय है, भविष्य है, वो सनातन धर्म का ही है। देखिए, कहते हैं कि संस्कृति जो चलती आई है, शक्ति, शस्त्र और शास्त्र, इन तीनों का प्रतीक रहा है हमारा सनातन धर्म। तो हम इसे ना भूलें और किस नजरिए से कैसे चीजों में आगे हमें बढ़ना है और कैसे हमारे हिंदुओं के अंदर जागृति आएगी, सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य था। तो हर दिन हमने एक नया संकल्प लिया, क्योंकि वो जो भूमि है प्रयागराज, उस भूमि के अंदर कहते हैं ना, लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने पाप धोने के लिए आते हैं। तो हमने वहाँ हर दिन एक संकल्प लिया कि पहला संकल्प ये था कि हम अपने हिंदुत्व पे कायम रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान सनातन धर्म हमारा है। उस सनातन संस्कृति को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे बच्चों को, पीढ़ियों को किस तरीके से संस्कार देने हैं। क्योंकि देखिए, कृष्ण हो चाहे राम हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि कृष्ण पुरुष ही हो। कृष्ण एक चरित्र है जो कि स्त्री और पुरुष के अंदर, दोनों के अंदर होता है। राम भी एक चरित्र है, स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर समाहित है। राजस्थान से चल के आई हैं उत्तर प्रदेश में, पहले की सरकारों में और वर्तमान की सरकारों में आपको क्या कुछ अंतर दिखा? सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा भाव विभोर हूँ। जैसे ही अयोध्या के अंदर मैंने प्रवेश किया और मैंने जब देखा कि एकदम सुगंधित और एक राममय जो माहौल है, और जब मैं आज के 4-5 साल पहले आई थी और जब मैंने स्थिति देखी थी, बहुत ही भयावह स्थिति थी। और जैसे मैं आई, मेरे आंखों में सबसे पहले तो आंसू थे कि हाँ, जिस जगह हम अपने राम लला को देखना चाहते थे, उससे भी ऊपर स्वयं श्री राम जी विराजमान है। आज जो हमारा 700 साल का संघर्ष था, पीढ़ी दर पीढ़ी का, वो संघर्ष अब खत्म हुआ है। और मैं इसके लिए सरकार को हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस धरती को, इस जगह को जो राममय किया है और सनातन संस्कृति को कायम रखा है, उसके लिए उनका अनंत कोटि से आभार। यह प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला आगमन है? जी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये मेरा पहला आगमन है और विश्व हिंदू महासंघ की टीम द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। आप पधारिए और श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए आप राजस्थान जाइए। तो हम भी मातृशक्ति से निवेदन करते हैं कि हम जिस तरीके से श्री राम और मैया सीता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं, आप भी आशीर्वाद लें और अपनी संस्कृति और सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें बीड़ा उठा के आगे चले। बोले सियापति रामचंद्र की जय। क्या संदेश देना चाहेंगी आप अयोध्या वासियों को, देशवासियों को, या इस पूरे विश्व को, इस सनातन के प्रति? मैं संदेश नहीं, अब ये तो आप लाइन बांध दिए। मैं संदेश नहीं, मैं निवेदन करूंगी आप लोगों से, क्योंकि जो हमारी संस्कृति, ये हमारी धरोहर है और जो ये युगों युगों से चलती आई है, उसे कायम रखना हमारा काम है। और उस कर्म को करने के लिए स्वयं को जागृत सबसे पहले करें, तभी तो आप किसी और को जागृत करने में आगे सक्षम बने और सक्षम बने। और विश्व हिंदू महासंघ की जो ये प्रक्रिया, जो चीजें चलती आ रही है, सिर्फ इसीलिए है कि हमें हिंदुत्व को कायम रखना है। सनातन संस्कृति ही सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति ही रहेगी। बोलिए सियापति राम की जय। 24x7 हम पत्रकार पता लगाते हैं, सेवा करते हैं, और जानकारी मिली है कि श्री अयोध्या धाम में आप राजस्थान से मातृत्व शक्ति अध्यक्षा महोदय आ रही हैं। हम लोग भागे दौड़े आए हैं कि यहाँ पे आपका सम्मान होने का कार्यक्रम था। यह इस गीता धाम में अभी आपको जो सम्मान प्राप्त हुआ है, इसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं एक ही लाइन में इसका आपको उत्तर देना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करूंगी महाराज श्री, उनकी धर्मपत्नी और हमारी विश्व हिंदू संघ की महासंघ की टीम का, जिन्होंने मुझे इतनी पवित्र जगह, गीता भवन अपने आप में सबसे बड़ी चीज है, जो कि सनातन संस्कृति के लिए सबसे बड़ा उत्तर है। जो आप ये पूछ रहे हैं मुझे, उसके लिए एक ही लाइन में आंसर है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो यही धर्म का पालन है, क्योंकि गीता अपने आप में धर्म और संस्कृति की साक्षी रही है। और कहते हैं कि इंसान को कहीं भागने और दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी, क्योंकि सब प्रश्नों का हल हमारी गीता, हमारी रामायण में है। कृपा अगर एक मेरा आपसे और निवेदन है, क्योंकि दो चीज हमारे लिए सबसे बड़ी मेन है, एक तो गीता और एक गाय। इन दोनों को आप प्लीज सुरक्षित रखें, इनका ध्यान रखें और हमारी सनातन संस्कृति को ये उपहार जो चलता आया है, इस धरोहर को संभाल के रखें। बस मैं यही कहना चाहूंगी यहाँ अयोध्या वासियों से और हमारे सनातन धर्मियों से। बोलिए सनातन धर्म की जय। दोस्तों, कैमरामैन उपेंद्र सिंह के साथ ऋतुराज, अयोध्या धाम। जय हिंद, जय भारत।